हाय बच्चों, आपका मेरे चैनल स्मार्ट आईपी चैनल पे स्वागत है। प्यारे बच्चों, यह वर्कशीट है रेडी कैपियल और सिलेबस 61 और जो डेट है 2 तारीख अप्रैल 2022 एक्टिविटी सीट है। चलो प्यारे बच्चों, मैं सिर्फ आपको इसमें रीडिंग करना सिखाऊंगा। चलो बिना रोके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो तो अभी पढ़ते हैं। टॉपिक क्या है आज का? आज का टॉपिक है अ प्राउड रोज। द प्राउड रोज। द प्राउड रोज। It was the spring season. There was a beautiful red rose plant in a garden. Once rose flower on the plant was proud of its beauty. However, it was disappointed that it was growing next to an ugly cactus which looked dull, dry and thorny. Every day the rose would insult the cactus about its look. About the cactus stared quiet. All the other plants in the garden tried to stop the rose from bullying the cactus, but the rose was too swayed by its own beauty to listen to anyone. One summer, a well in the garden dried up and there was low water for the plants. The rose slowly began to wilt. ठीक है, तो चलो आगे और पढ़ते हैं। The rose saw a sparrow dip its beak into the cactus for some water. The rose then felt ashamed for having been full of the cactus all this time. The rose was ill-led. It was desperately in need of water. It went to ask the cactus, I am feeling so dehydrated because of the summer. The well has dried, so the garden is not watering the plants. Can you give me some water that you contain in your thick skin? Can I also have some water? The kind cactus agreed. It has plenty of water stored for the difficult summer season. It offered the rose to take as much water as it wanted. They both thought the long summer as friends. Moral of the story is never judge someone by the way one looks. ठीक है प्यारे बच्चों, वर्कशीट कंप्लीट हुई। और प्यारे बच्चों, मैं आपको इसमें वर्ड मीनिंग भी कराऊंगा, तो चलो इसके वर्ड मीनिंग करते हैं। चलो सीखते हैं उसके वर्ड मीनिंग। प्यारे बच्चों, ये रहे वर्ड मीनिंग्स। पहला है प्राउड। प्राउड का मतलब क्या होता है? प्राउड का मतलब होता है गर्व होना, यानी किसी पे आप गर्व करते हैं, अपने स्कूल पे, किसी और पे गर्व करना। ठीक है भाई। और
आर डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है निराश होना। निराश का मतलब क्या होता है, मतलब उम्मीद पूरी ना होने वाला दुख। यानी आपकी कोई उम्मीद है, जैसे आपकी उम्मीद होती है पेपर में पास होना, लेकिन आप उसे फेल हो जाओ तो फिर आपको निराश हो जाओगे, तो इसे कहते हैं हम डिसअपॉइंटेड होना। ठीक है। अब आता है डल। डल का मतलब क्या होता है, सुस्त, सुस्त हो जाना। ठीक है। अब आता है थॉर्नी। थॉर्नी का मतलब क्या होता है, कांटेदार। और स्टेयर्ड। स्टेयर्ड का मतलब क्या होता है, रुकना। ठीक है। और स्टे का मतलब क्या होता है, रहना। जैसे लॉकडाउन लगा था तो क्या कहते थे, क्या लिखा आता था, स्टे होम, यानी घर पर रहो। ठीक है। वही स्टे का मतलब रहना और होम का मतलब घर पर। ठीक है। अब आगे है स्वेड। स्वेड का मतलब क्या होता है, हिलाना है या लचकना। लचकता है या कोई चीज़ या हिलाना, उसे स्वेड कहते हैं। अब आता है विल्ट। विल्ट का मतलब क्या आता है, मुरझाना। कोई चीज़ मुरझा जाती है, जैसे फूल। ठीक है। अब आगे आता है डीप। डीप का मतलब होता है, डीप का मतलब है डुबोना। डीप का मतलब क्या होता है, डुबोना। ठीक है। डीप का मतलब होता है डुबोना या तो नीचे का झुकाव, ये भी कहते हैं नीचे का झुकाव या डुबोना। ठीक है। अब आता है बीक। बीक का मतलब होता है चोंच, जैसे कि कोई पंछी की चोंच। और आता है, और नीचे दिया गया है डेस्परिएटली। डेस्परिएटली का मतलब, डेस्परिएटली का मतलब क्या होता है, दुस्साहसपूर्ण। दुस्साहसपूर्ण का मतलब क्या होता है, दुस्साहसपूर्ण का मतलब होता है व्यर्थ का अनुचित या बुरा साहस या हिम्मत करना। यानी जैसे कि कोई राजा है, अगर राजा के सामने कोई दुस्साहसपूर्ण से बात करता है तो राजा क्या कहेगा, उसे जेल में डाल देगा। तो इसे दुस्साहसपूर्ण कहते हैं, यानी बिना सोचे समझे कुछ बोल देना जिससे कि नुकसान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, दुस्साहसपूर्ण। दुस्साहस कर रहा है, इसका मतलब ये कहते हैं। ठीक है। और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, डेस्परेटली। ठीक है। तो फिर बच्चों और भी वर्ड मीनिंग है, चलो आगे और करते हैं। अब अगले वर्ड मीनिंग है जैसे कि रिहाइड्रेटेड। रिहाइड्रेटेड। रिहाइड्रेटेड का मतलब होता है निर्जलित। निर्जलित का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर का जल निकाल या सुखा दिया जाता है। जिसके अंदर का कोई जल निकाल दिया जाता है या सुखा दिया जाता है, या तो उसे निकाल लेते हैं जल को, या तो उसे सुखा देते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, निर्जलित। ठीक है। साइंस में आपने निर्जलीकरण तो पढ़ा ही होगा, तो फिर वैसे ही है। ठीक है। और इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिहाइड्रेटेड। अब अब आगे एक वर्ड मीनिंग है, जैसे कि एक वर्ड है प्लेंटी। प्लेंटी का मतलब क्या होता है, यानी खूब, यानी बहुत, खूब यानी बहुत। ठीक है। और आगे है जज। जज का मतलब पता ही होगा आपको, न्यायाधीश। यानी जो अदालत में जो जज नहीं होते हैं, जो हथौड़ा मार के लोगों, हथौड़ा मारते जब शांत करते, और लोगों को, जो कोई बुरा इंसान है, कोई अच्छा है, कौन चोर है, उसका उसका चुनाव करते हैं, जैसे जज, उसे जज कहते हैं। ठीक है। आज के वर्कशीट कंप्लीट हुई। अगर आपको मेरी वर्क, अगर मेरे समझाने से अगर समझ नहीं आई तो कमेंट में बताएं, तो मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।